हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी चैनल पे। और आज मैं आपके साथ माय बोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, ये एक वॉन्क्शन फैन फिक्शन है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट जल्द से जल्द लेके आऊँ तो जैसे ही आप 1000 लाइक्स पूरी कर देंगे, 1000 लाइक्स पूरी होने पर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दूंगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये फैन फिक्शन कैसी लगी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग जो है वो लवांगची के बेडरूम में सो रहा होता है। लवांगची भी उसे हक करके लेटा होता है। लवांगची और वो काफ़ी देर तक सोने के बाद लवांगची की आंख खुलती है। वो विंग के उन चीक्स को देखता है जो रोने की वजह से थोड़े से छिल से गए थे, और उसकी क्यूट से आईलैशेस जो कि कर्वी थे, उसके वो लिप्स जो कि प्लम जैसे लग रहे थे। लवांगची जो है उन लिप्स को देख के टेम्प्टेड हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो विंग के लिप्स पे हल्के हल्के सॉफ्ट से किसेस करने लगता है। वो विंग के इन छोटे छोटे लिप्स को अपने हाथों से, अपने अंगूठे से सहलाता है और धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी किसेस, सॉफ्ट किसेस करने लगता है। वो जीभ लगा के विंग के लिप्स पे लिक करता है और उसे हल्का सा अपने हाथों से उसका मुंह खोल के वहाँ पर उसे धीरे धीरे सॉफ्ट स्मूचेस करने लगता है। ये इस वजह से विंग की आंखें खुल जाती हैं और वो भी हल्के नींद में होता है और लवांगची के लिप्स को फील करने लगता है। अचानक से विंग भी उस किस को एंजॉय करने लगता है और लवांगची के लिप्स को सक करने लगता है। पर एकदम से विंग की नींद खुलती है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि लवांगची इस तरह से अपनी आंखें बंद करके उसके होठों को किस कर रहा था। विंग 2 मिनट के लिए उसे किस कर रहा होता है। फिर वो अपने ध्यान से बाहर आकर वांगची को धक्का मारता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वांगची कहता है अपने होठों को पोंछते हुए, अभी तुम एंजॉय कर रहे थे ये सब चीज़ें, एकदम से तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सोते हुए किस करने की? तुम मुझे बुली कर रहे हो। लवांगची कहता है, तुम हो ही इतने टेम्प्टेड, अब तुम इतने क्यूट से बनी जैसे लगोगे और अपने रेड सॉफ्ट जेली जैसे लिप्स मुझे दिखाओगे तो मैं भला कैसे रोक पाऊंगा? विंग कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे टच नहीं करोगे। तो लवांगची कहता है, मैंने किसकी प्रॉमिस नहीं दी विंग। विंग जो है वो गुस्से में लवांगची को देखने लगता है। फिर विंग अपने लिप्स को टच करता है। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा सा शाय फील हो रहा था और एम्बेरस्ड भी। उसके चीक्स रेड हो गए थे, उसके कान भी लाल हो गए थे, लेकिन वांगची के वो सॉफ्ट लिप्स उसे अभी भी अपने लिप्स पे महसूस हो सकते थे और वो अपने होठों को पोंछता है और कहता है, दोबारा कभी मुझे ऐसे सोते हुए मत उठाना। और लवांगची जो है वो विंग जैसे ही दूसरी साइड मुँह करता है, लवांगची पीछे से उसे हक कर लेता है, उसकी नेक पे किस करता है और उसके छोटे छोटे बाल जो उसकी नेक पे होते हैं उन्हें देखकर कहता है, विंग प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो ना कि मैं तुम्हें किस कर सकूं। विंग जो है वो मुंह बनाता है और कहता है, नहीं, कभी नहीं। लवांगची कहता है, पक्का प्रॉमिस, इससे आगे मैं कभी नहीं बढ़ूंगा, सिर्फ किस। तो विंग कहता है, नहीं, हम अभी ये सब नहीं कर सकते, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। लवांगची कहता है, सिर्फ ओनली किस ना विंग, तुम्हारे लिप्स बहुत टेम्प्टेड हैं और मैं तुम्हारी परमिशन के बिना इन्हें किस नहीं करना चाहता। प्लीज़ विंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है किस करना, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिप्स को। विंग जो है उसे भी आज ये किस बहुत अच्छी लगने लगी थी और वो भी वांगची के लिप्स के लिए टेम्प्टेड हो रहा था। तो विंग कहता है, मतलब मुझे नहीं पता। वांगची कहता है, हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। विंग के मन में भी लालच आ ही जाता है क्योंकि वो भी एक ओमेगा था और वांगची के अल्फा सेंट जो वो हल्का सा महसूस कर सकता था अपने इतने नज़दीक होने पे वांगची की सांसें, वो उसकी तरफ मुँह करता है और कहता है, सिर्फ एक किस, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। वांगची कहता है, कोई दिक्कत नहीं। वांगची धीरे से विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में आंखें डालता है। विंग शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मुझे ऐसे मत देखो। वांगची कहता है, तुम भी मुझे देख सकते हो। और वह विंग के लिप्स को अपने लिप्स में भरता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है, किस करने लगता है। दोनों डीप किस करते जाते हैं। वांगची विंग के मुंह में एक्सेस लेता है और उस अपनी टंग से विंग की टंग के साथ खेलने लगता है। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को स्लोपी किसेस करते रहते हैं और उन दोनों को वो किसेस बहुत अच्छी लगती है। वांगची विंग को अपनी तरफ खींचते हुए विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के लिप्स को इस तरह एकदम बेबी किसेस और सॉफ्ट किसेस दे रहा होता है। इस बार वो वाइल्ड नहीं, जेंटल तरीके से विंग को हैंडल करता है।
विंग के लिप्स जो कि बहुत टेम्प्टेड लग रहे थे, उन्हें छूने में, उसे अपने लिप्स से छूने में अलग ही मज़ा आ रहा था। वो विंग के लिप्स पे एक हल्की सी सॉफ्ट सी बाइट करता है जिसका निशान उसके लिप्स पे नहीं रहेगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे जब विंग भी उसकी किस को रिस्पॉन्ड करता है, उसके लिप्स को सक करता है, वांग जी एकदम हल्के से झटके से विंग से अलग होता है, लेकिन उसके लिप्स अभी भी विंग के लिप्स से सिर्फ 1 इंच दूर थे। फिर वो दोबारा विंग के लिप्स के पास अपने लिप्स लाता है तो विंग टेम्प्टेड हो गया था और इस बार विंग वांग जी को किस करने लगा था। ये देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और वो विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वो बहुत देर तक आपस में एक दूसरे को किसेस करते रहते हैं और फिर फाइनली उनके डोर पे नॉक होता है और दोनों के दोनों शर्मा कर एक दूसरे से हिचक कर हट जाते हैं। विंग जो है उसे अपनी हरकत पे शर्म आ रही थी कि कैसे वो वांग जी को इस बार डेस्परेटली किस कर रहा था, और वांग जी भी, दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए थे। दोनों अपने अपने लिप्स को साफ़ करते हैं जिन पे एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था, और फिर वांग जी जो है रूम के डोर को खोलता है। विंग अपना मुंह उस ब्लैंकेट के अंदर, उस कंफर्टर के अंदर छुपा लेता है। वहाँ डोर पे और कोई नहीं, लेन शिचन थे। लेन शिचन जो है वो विंग का पता करने आए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने पे वांग जी को कंडीशन को देखते हैं, उसके लिप्स थोड़े सूजे हुए लाल, उसके कानों में वो शर्म की लाली, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हुए हुए, उसकी जो नेक थी वो भी एकदम एम्बेरस होते हुए रेड होती हुई, और विंग जिसने अपना मुंह कंफर्टर के अंदर छुपा लिया था, तो वो समझ आते हैं कि अभी कुछ ना कुछ इंटीमेट सीन तो इनके बीच हुआ है, शायद किस हुई है। और वो हंसते हैं और वांग जी को कहते हैं, मैं यहाँ मास्टर वे के बारे में पता करने आया था, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत वक्त पे नॉक कर दिया। आई गेस मुझे बाद में आना चाहिए। वांग जी तुम दोनों कंटिन्यू करो और आई होप कि तुम मास्टर वे को हर्ट नहीं करोगे, और प्लीज़ कोशिश करना तुम उन्हें हीट में न ले आओ। ये सुनते ही विंग और वांग जी, विंग तो कंफर्टर में शर्म से पानी पानी हो जाता है और वांग जी अपनी नज़रें झुका लेता है। वो कुछ नहीं बोल पाता, उसके हाथ कांप रहे थे। लेन शिचन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी रूम को बंद करता है और अपना सिर जो है ना वो दरवाजे पे रखकर, उसे बहुत शर्म आ रही होती है कि उसके ब्रदर ने उनकी इतनी इंटीमेट चीज़ों को कहीं ना कहीं से भाप लिया। विंग भी जो है ना वो अपना मुंह कंफर्टर में डाल के कहता है, तुमने मुझे बुली किया और अब देखो शिचन गर्ग को भी ये पता चल गया। मैं कभी नहीं चाहता था जेवजुन को ये पता चले। तो वांग जी कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो, और अगर ब्रदर को ये पता चल भी गया तो क्या हो गया, वैसे भी अब तुम पे मेरा हक है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके हाथ कांप रहे थे कि वो अब अपने ब्रदर को कैसे फेस करेगा। विंग जो है कंफर्टर से मुंह निकालता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो। लेकिन वांग जी इससे पूछता है, तुम्हें ये किस कैसी लगी। विंग जो है वो शर्माते हुए दूसरी साइड मुँह करता है और कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। वांग जी पूछता है, बताओ ना विंग, क्या हम डेली लेट नाइट किस कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग में बस किस। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कहीं नहीं छूऊंगा, सिर्फ किस। विंग जो है वो शर्माते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता है, तुम्हारे मुझे नहीं पता को मैं हाँ ही समझता हूँ। विंग कहता है, एक सेकेंड, मैंने कब हाँ कहा। तो वांग जी कहता है, तुमने ना भी तो नहीं कहा। विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे बुली करते हो। वांग जी हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं लेके आऊँ। विंग कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे सैंडविचेस खाने हैं और जूस भी पीना है। लेकिन विंग को एकदम से अपने घर की याद आ जाती है और वो एकदम से बोलते हैं, मुझे शिज़े के हाथ का सूप भी पीना है। वांग जी कहता है, डोंट वरी, कल हम जब स्कूल जाएंगे तो मैं तुम्हें शिज़े और तुम्हारे बाकी के फ्रेंड से मिलवा दूंगा। अगर वो लोग तुम्हें गलत नहीं समझेंगे तो मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम उनके दोस्त रहो, लेकिन किसी अल्फ़ा के आसपास घूमे भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग कहता है, तुम कितने बुली करते हो, अभी तो तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, तुमने मेरी चिक किस चुरा ली, और अभी जीवजन को भी पता चल गया तुम क्या हरकतें कर रहे थे। तुम कितने बुरे हो लवांग जी। लवांग जी कहता है, मैं बुरा हूँ, मैं तो एक बार किस करके पीछे हट गया था, मुझे दोबारा से किस कौन कर रहा था और कौन था जो इतनी लॉन्ग स्मूच की डिमांड कर रहा था। तुम बोलते नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये किस करना अच्छा लगा। अब हम डेली नाइट किस करके सोएंगे और मॉर्निंग में भी गुड मॉर्निंग किसेस करेंगे, और जो बीच का टाइम होगा उसमें भी अगर हमारा दिल करेगा तो हम किसेस तो कर सकते हैं ना। विंग कहता है, तुम शेमलेस हो, तुम पर्वर्ट हो, तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वो मुंह पे कंफर्टर डाल लेता है। तो लवांग जी कहता है, ठीक है मैं खाने की चीज़ें लेके आता हूँ। वांग जी नीचे जाता है, ऑर्डर करता है सैंडविचेस और जूसेस के लिए। जैसे ही वो 2 ग्लास जूस और
कुछ सैंडविचेस ले आता है विंग के लिए रूम में। वो विंग को बोलता है कि विंग चलो आ जाओ कुछ खा लो। विंग भी अपने रूम में बेड पे खड़ा मतलब बैठता है उठ के, और लवंग जी के साथ वो नाश्ता सा करने लगता है। वो लोग खाने को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तब लवंग जी ने विंग के लिए टोस्ट भी बनवाए होते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लजीज चीज़ से भरे हुए, जिसमें ऊपर ही ऊपर पनीर कैप्सिकम एकदम बहुत ही डिलीशियसली लगा हुआ था। वो लोग उस टोस्ट को खाते हैं। वो टोस्ट काफ़ी डिलीशियस काफ़ी यमी होते हैं। विंग को ये चीज़ अच्छी लगती है और कहता है मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये सच में तुम्हारे यहाँ के शेफ़ तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लवंग जी कहता है ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। वैसे तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी पसंद है ना, तो डोंट वरी, आज के बाद डिनर करने के बाद तुम कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो। विंग कहता है लंजा एक बात तुम मुझे बताओगे। लंजा कहता है पूछो विंग। विंग कहता है तुमने अपने अंकल के सामने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या ये सच है? तो लंजा कहता है हाँ, मुझे तुम पहले दिन ही जब तुमने मुझे छेड़ना शुरू किया था तब पसंद आ गए थे। एक्चुअली विंग मेरा लाइफ में कोई भी दोस्त नहीं रहा, सिर्फ ब्रदर हैं जो मुझे समझते हैं, लेकिन मैं उनसे भी ओपन अप नहीं हुआ। लेकिन मैंने पहली बार ज़िंदगी में कोई ऐसा ओमेगा देखा जो मुझे इतना टीज करता है, मेरे साथ टाइम बिताता है और मेरे साथ इतना हम्बल है। लोग पैसे के लिए सब करा करते थे, अटेंशन पाना, लेकिन तुम जेन्युइन इंसान के साथ रहना पसंद करते हो, तुम जेन्युइनली लोगों के लिए फील रखते हो, और मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई और इसलिए शायद मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर एज अ सोलमेट। तो मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी अल्फ़ा की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता विंग। मैंने भी लाइफ में माँ बाप को खोया है तुम्हारी तरह, और मैडम यू का तुम्हें लेकर जो बर्ताव था वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा बर्ताव कोई भी कभी किसी के साथ नहीं करता। अंकल ने कभी हमारे साथ नहीं किया, और पेरेंट्स ना होने पर तुम्हारे साथ जो ऐसा बर्ताव किया गया वहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। विंग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कब धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारे साथ टाइम बिताने के सपने देखने लगा। उस दिन स्टेज पे भी जब तुम ब्रदर को देख के इतने खुश हो रहे थे और मैं तुम्हारे सामने था, तो मुझे जलन हो रही थी। जलन के चलते मैंने तुम्हें किस कर दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा वहाँ जियांग आए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम पे क्या बीतेंगे, और हो सकता है मैडम जियांग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देती। ये देखते हुए मेरी जलन की वजह से मैंने तुम्हें हर्ट किया, और जब तुम रो रहे थे मेरा दिल भी बहुत रो रहा था विंग। मैंने पूरे टाइम तुम्हें फॉलो किया। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा जब तुम धूप में वहाँ पर खड़े हुए थे। मैं गाड़ी से तुम्हें देखता रहा, लेकिन जब तुम बेहोश होने लगे और मैंने इतना क्रूअल बिहेवियर देखा मैडम यू का तुम्हारे प्रति, मुझसे सहा नहीं गया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद मैं वापस तुम्हें लाया, फिर मैडम यू ने तुम्हें इंसल्ट करना शुरू किया, और तो और तुम्हारे ब्रदर ने भी। मुझसे नहीं सहा गया। मैं इस दुनिया में सब सह सकता हूँ, लेकिन तुमसे कोई बदतमीजी करे या तुमसे कोई मुझे अलग कर दे, मुझे बर्दाश्त नहीं विंग। और मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम कभी किसी के हो गए तो मुझे नहीं पता मैं कैसे जी पाऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाएगी विंग। विंग को बहुत इमोशनल फील होता है, क्योंकि कभी उसे इतनी इमोशनल बातें लंजा से एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसे लंजा का कोल्ड फेस ही दिखता था, लेकिन कभी उसे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा डीप थिंकर है और वो विंग के लिए इतना कुछ सोचता है। विंग मस्ती में हर चीज़ें लिया करता था, क्योंकि वो अवॉइड करता था मैडम यू के वो ताने और जंगचा को लेकर, और हर चीज़ इनसिक्योरिटी जो मैडम यू के अंदर थी अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो पता नहीं क्यों विंग से नफरत करती थी। ये बात विंग जानता था, लेकिन वो डिनाई करता था अपने शिजे और अपने शिडी की खुशी के लिए। आज विंग जब लंजा की आंखों में सच में हर चीज़ का रिग्रेट देखता है, तो विंग को फील होने लगता है कि लंजा आखिर ये सारी चीज़ें क्यों किया करता था। वो समझता है कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती है जो लंजा को हो गई है, शायद इसलिए लंजा ऐसा है। वो लंजा को समझने के लिए लंजा को कहता है ठीक है, अगर मुझे कोई पसंद नहीं आएगा तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं पता लंजा प्यार क्या होता है। मुझे नहीं पता कि प्यार कैसी चीज़ होती है, मुझे उसका एहसास नहीं है। लंजा कहता है वक्त दो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो गया विंग, तो तब भी मैं शायद तुम्हें जाने दूँ तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन मैं किसी और से ज़िंदगी भर प्यार नहीं कर पाऊँगा। तो ये सुन के विंग का दिल बहुत दुखता है, क्योंकि लंजा भी उसकी तरह अनाथ था, उसे भी उसके अंकल ने पाला था, और
विंग तो फिर भी दोस्त बना लेता था, लंजा के तो दोस्त भी नहीं थे। और अगर लंजा जैसा इंसान आज विंग के लिए इतना सीरियस है तो विंग को बहुत बुरा लगता है कि वो लंजा की फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकता है। विंग लंजा को हक करता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा लंजा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर मुझे तुमसे प्यार हुआ तो, और प्लीज़ खुद को कभी कष्ट मत देना। वो विंग जो है लंजा को हक करता है, लवांची भी विंग को हक करता है और कहता है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी से अटैचमेंट फील नहीं की, लेकिन तुमसे एक अलग सी अटैचमेंट हो गई है विंग। पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी इस अटैचमेंट को कम नहीं कर सकता, और शायद मैं चाहता भी नहीं हूँ ये अटैचमेंट कभी कम हो। विंग जो है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं इतनी अच्छी चीज़ें सुनकर, जो शायद उसे सपने में कभी उसके पेरेंट्स ने भी नहीं कही होंगी, या कही भी होंगी तो इसे तो कुछ याद भी नहीं है। और मैडम यू ने कभी इतना अपनापन उसे दिखाया ही नहीं। ये वार्म हग, ये सब चीज़ें जो उसे लंजा से मिल रही है, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी उसे ज़िंदगी में चीज़ें मिलेंगी। उससे बहुत खुशी होती है और वो लंजा को हक करे रखता है टाइटली, और जैसे वो लंजा को इस वक्त जाने ही नहीं देना चाहता हो, जैसे कोई ड्रीम हो जो अभी टूट जाएगा। विंग को ये टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो टाइट हक करके रखता है हमारे प्यारे लवांग जी को। मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप गाइस आने वाले दिन इन लोगों के लिए कैसे होते हैं, स्कूल में विंग को बुली किया जाता है या नहीं, ये लवांग जी का जो आज इमोशनल साइड है वो कितनी जल्दी बुली साइड में बदलेगा। देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को 1000 लाइक तक पहुँचा दें, कमेंट्स की बहुत शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वांगशन फैन फिक्शन कैसी लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।